हेलो। हम कई बार थोड़ा सा हैरान होते हैं, हम समझ नहीं पाते ये कैसे होता है। एक आदमी से मिलते हैं बहुत सॉफ्ट और एक आदमी से मिलते हैं बहुत हार्ड। ऐसे ही हम लोग भी कई बार सोचते हैं, किसी बंदे को मिलते हैं जिन बातों से हमें भी गुस्सा आ जाता है, उस बंदे को गुस्सा नहीं आता। ये होता कैसे है? चाहते हम भी हैं कि हम भी पोलाइट हो जाएं, नम्र हो जाएं, लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं पता। इसी वजह से हम चाह के भी बस जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं, और वो बंदे को भी नहीं पता, वो बाय पिछले जन्मों का और जैसे भी उसकी परवरिश है, उनके घर के माहौल के अकॉर्डिंग वो उसकी उसमें ढला और उसकी वो कैपेबिलिटी, पेशेंस बढ़ गया। लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है, उसको अगर जो हम समझ लेंगे तो हम भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस कारण से बुद्ध जिस बात पे कोई भी छोटा बच्चा भी गुस्सा कर जाएगा। छोटे बच्चे को भीड़ के अंदर एक थप्पड़ लगा दीजिए, वो बता देगा कि हाँ क्या हुआ है। उसकी भी ईगो हर्ट होती है। वो कहता है मेरे को कितने लोगों के बीच में, छोटा सा बच्चा 5 साल के बच्चे को अगर जो कोई डांट देता है तो उतने में भी वो कहता है मेरे को डांटा इतने लोगों के बीच में। और बुद्ध जैसे जो स्मार्ट भी थे, हर चीज़ में राजा भी थे और पैसे वाले भी थे, बाद में बुद्ध भिक्षु भी हुए और उनके ऊपर कोई थूक गया तो उन्हें रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने पूछा उनसे, बनते कुछ और आपको कहना है? कितनी अंदर से धैर्य की सूत्र मिल रहे होंगे। वही चीज़ डिस्कस करने आज थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। अब 5 इंद्रियों से एनर्जी तो सबके पास एक सी ही आती है। जैसे बुद्ध के सामने वो बंदा आया, बंदा तो बहुत भिक्षुओं को भी, बाकियों को भी दिखा और उनको भी दिखा, और उस बंदे को भी बुद्ध दिखे, लेकिन उसके मन से क्रोध निकल रहा था और जबकि बुद्ध के अंदर से करुणा निकल रही थी। 5 इंद्रियों से एनर्जी हमारे अंदर आई। मान लो आँखों से एनर्जी अंदर आई। अब उसके बाद वो जब तक अंदर आती है कोई भी एनर्जी, कोई चीज़ हमने देखी, दृश्य देखा, वो होता है कोडेड इम्पल्स। अब उसके बाद हमारे माइंड में जाके वो धीरे धीरे केमिकल्स अंदर सेंटर्स हैं, कौन से सेंटर में जाके हमारे जो हमारा बड़ा सेंटर होगा वहाँ जाके वो क्लिक करेगी। वो क्लिक करेगी तो उस सेंटर के हिसाब से ही हमारी स्पीड और वाइब्रेशन, कितनी स्पीड से हमारे वो इम्पल्स अंदर गई और कितनी वाइब्रेशन उसने ली, उसी हिसाब से वो डिकोड होके बाहर आएगी। अब जिन्होंने तो क्रिटिकल सर्टन स्टेज पार कर ली है उनको तो इसकी स्पीड की मापदंड भी समझ आ जाता है, लेकिन हम लोगों को भी थोड़ा तो समझ आता है। अब एक चीज़, एक बंदा दिन रात साधना कर रहा है, वो आई सेंटर यानी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को बढ़ाने के काम कर रहा है, और वो हर्ट भी कम होता है, हर्ट कम करता भी है। ये सूत्र है। अगर जो हम हर्ट नहीं होना चाहते तो हमें हर्ट भी कम करना पड़ेगा। अगर जो हम सिर्फ हर्ट ना हो और हर्ट करने में भी लगे रहते तब भी हम हर्ट होते हैं। किसी को गुस्सा दिखाने के लिए पहले गुस्सा तो दिमाग में लाना पड़ता है, तो सेंटर्स तो हमारे ख़राब होते हैं ना। पहले वो कोई भी गलत काम भी करते हैं, पहले तो हमारे दिमाग में उसकी कैलकुलेशन चलती है, वो होता है, उसके बाद वो बाहर घटित होता है। ऐसे ही जो बंदा दिन रात आई सेंटर पे काम कर रहा है, बुद्ध पुरुषों को पढ़ रहा है, समझ रहा है, पैटर्न वही बना रहा है, वही स्पीड, अपनी इंटेंसिटी, वाइब्रेशंस उसी के चारों तरफ घुमा रहा है, तो उसके अंदर धीरे धीरे धैर्य पल्लवित होगा और वो अपने आप नम्रता की तरफ चला जाता है। अब एक बंदा है वो ई सेंटर के काम कर रहा है, इमोशंस के, हर बात में, खाने में भी इमोशन ट्रिगर हो रही है, देखने में भी इमोशंस ट्रिगर हो रही है, तो उसके अंदर जो वही एनर्जी जाएगी, बाहर से जो देखा अंदर जाके एनर्जी आएगी, तो उसके उसी तरह के कार्य निकलेंगे। अब एक बंदा है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, जैसा बस वक्त आया वैसे ही वो, मतलब कई बार कहते हैं बेपैंदी का लोटा, बस अपने ऊपर काम कुछ नहीं कर रहा है, कोई साधना नहीं, कोई समझना नहीं, कोई दूसरे को देखना नहीं, बस एक जानवरीय वृत्ति, तो उसमें एनर्जी आएगी तो क्या होगा, वो जो भी देखेगा उसका रिएक्शन जानवर वाला आएगा। अब ये मेज़रमेंट जब हमारे सामने आ जाएगी तो हम कोशिश यही करेंगे कि आई सेंटर, पॉजिटिव आई सेंटर, निगेटिव भी होता है। अब हमारी बुद्धि इतनी शार्प है, हम निगेटिव की तरफ सोचे, हमने किसी को मारना है या किसी
ने हमें क्यों परेशान किया, ये सब ढूंढना है, ये सब करना है। हमारा माइंड दिन रात उसी को ही चबा रहा है, शिकायतें कर रहा है, तो हमारा आई सेंटर नेगेटिव में जाएगा, तो एनर्जी जो आएगी वो नेगेटिव वाली ही बन के बाहर निकलेगी। धीरे 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 हमें प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। अब हम सोचते हैं कि आपको थोड़ा अजीब लगेगा, खुशी भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, बहुत बड़ा एडिक्शन, क्योंकि हम खुशी तो ले लेते हैं, लेकिन अगर जो अगली बार उससे बड़ी खुशी नहीं मिलेगी तो वही खुशी हमें डिप्रेशन देती है। बाहर से कोई डिप्रेशन नहीं आता, ये एक एज ए स्प्रिंग होता है, जितना स्प्रिंग को दबाओगे उतना दोबारा उछाल लेगा। जितना आप खुशी में खुश हुए, बहुत ज़्यादा अपना आपा खो गए, अगली बारी वैसी खुशी आपको ट्रिगर नहीं करेगी, अब उससे बड़ी खुशी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, खुशी के एडिक्शन से हम लोग डिप्रेशन के मरीज़ हो जाएंगे। जिन लोगों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, क्या वो खुश होते हैं? और शिकायतों में भर जाते हैं, वो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि कमी कहाँ रह गई। और जिस बंदे को खुशी मिलती नहीं, उसको छोटी सी बात में भी खुशी मिल जाती है। एक निर्मल जल ठंडा मिल जाए गर्मी के दिनों में, उतने में भी बहुत खुश हो जाता है। तो फ़र्क कहाँ है? बाहर कसौटी नहीं है, कसौटी हमारे ही भीतर है। हमें बुद्धि के सेंटर पे काम करना है। ई और एस को समझना है आई सेंटर से। ई में बहना नहीं है, फीलिंग में बहना नहीं है, इमोशंस में बहना नहीं है, और एस सेंटर को भी समझते हुए, इसको दबाने से कुछ नहीं होगा। एस सेंटर हमारा इस टाइम इतना बड़ा है कि हम दबाएंगे तो और परेशान करेगा हमें। जिस चीज़ के लिए मना कर दिया जाए मन को, मन उसी में बार बार जाता है, बार बार जाता है। बस सिर्फ हमें केयरफुली ये करना होगा कि हमें आई सेंटर के काम को चुनना होगा, अपने पैटर्न्स बदलने होंगे। जितनी बार हम उस पैटर्न्स में घूमेंगे, कोई भी हम वीडियो कौन सी देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, जितनी बार देखेंगे उतनी बार दिमाग के पैटर्न्स बन रहे हैं, वैसा ही टेस्ट हमारा डेवलप हो रहा है, और अगली बार हम उससे डबल करने के लिए उस चीज़ के आदी हो जाएंगे। ये ऐसी चीज़ है, पेट की तो एक लिमिट है, लेकिन पांचों इंद्रियों की, आँखों की कोई लिमिट नहीं है। एक बार आपको लत लगी, आप अब बीच में न्यूज़ में भी आया था, पबजी एक बंदा देखते देखते उसकी डेथ हो गई। सोच सकते हो, देखने से आँखों को इतना ज़्यादा, आँखें भी बोल रही होंगी कि बस अब बंद करो, लेकिन वो बच्चा नहीं रुका। इस चीज़ पे हमें केयर करनी होगी। जिस टाइम अभी जो हम तो देख सकते हैं, अगर जो हम सोचे नहीं ये अपने आप होगा, अपने आप तो पृथ्वी की तरफ ही हमारा शरीर पर ग्रेविटी की तरफ ही खींच रहा है, नीचाई की तरफ। ऊपर से पानी नीचे डालना कोई मुश्किल नहीं है। आपको कोई भी चीज़ अगर जो ऊंचाई तक पहुंचानी है तो उसके लिए प्रेशर लगता है, लेकिन एक वक्त तक, क्रिटिकल सर्टन स्टेज वही चीज़ है। एक ग्रेविटी के अगर जो पुल से बाहर चला जाता है, वो चीज़ें अपने आप उड़ती हैं। वैसे ही एक लिमिट तक हमें बाहर की चीज़ें परेशान करती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो चीज़ें ही हमसे दूर हो जाती हैं, हमारे नज़दीक ही नहीं आती, हमारे चारों तरफ डिसइंफेक्शन चैम्बर बन जाता है। इससे हमें क्या आज समझ आई है, स्पीड और वाइब्रेशन कितनी किस काम के लिए हम दे रहे हैं, ये हमें देखना होगा। हम किस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ को हम वैल्यू देते हैं वही चीज़ बड़ी होती है। हम नेगेटिव चीज़ों को वैल्यू देते तो हमारे लिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हम पॉजिटिव चीज़ को वैल्यू देंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। हमें धीरे 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 डिकोड करने वाली एनर्जी को पॉजिटिव करना होगा। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं, आई सेंटर को और आगे समझने की कोशिश करते हैं।